अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मनाया विश्व फार्मासिस्ट दिवस। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन मिर्जापुर ने आज 25 सितंबर को विंध्याचल स्थित एक होटल के सभागार में विश्व फार्मासिस्ट दिवस भव्यता से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि नगर विधायक रत्नाकर मिश्र का माल्यार्पण कर उन्हें बाबा विश्वनाथ का फोटो दिया। भारी संख्या में उपस्थित फार्मासिस्टों को संबोधित करते हुए नगर विधायक ने कहा कि चिकित्सक के पर्चे को पढ़कर उसकी दवा देने का कार्य केवल फार्मासिस्ट ही कर सकता है। उन्होंने विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर दवा के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे पूर्वज औषधि गुण के बारे में अच्छे से जानते थे, इसलिए औषधीय गुणों वाले पौधे तुलसी, नीम, बेल, गुड़हल, गेंदा को पूजा से जोड़ दिया, जिससे हमें उसके लाभ मिल रहे हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर प्रमुख रूप से उमेश दुबे, धर्मेंद्र गुप्ता, दिव्यांशु विश्वास, दीनानाथ बिंद, श्रीचंद बिंद, अनुराग विश्वकर्मा, बालेंद्र पाल, रविशंकर पाल, प्रीतम बिंद, अनिल बिंद, विनोद बिंद, देवेंद्र सिंह, सियाराम धर्मा सहित भारी संख्या में फार्मासिस्ट बंद उपस्थित रहे। बद्री अग्रहरि की रिपोर्ट। जीएसटी रिफॉर्म से मिली है अर्थव्यवस्था को ऊंची उड़ान, अनुप्रिया पटेल ने कहा। जीएसटी रिफॉर्म 2.2 से भारत की अर्थव्यवस्था को मिली है ऊंची उड़ान। भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वाले विपक्ष की आंखें खोलने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले ही दिन 50,000 से अधिक गाड़ियों की बिक्री हुई। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या भी भारत को सबसे तीव्र गति से बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था बता रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वच्छता पखवाड़ा में शहीद उद्यान पहुंचकर की सफाई कर शहीदों का किया माल्यार्पण। जीएसटी रिफॉर्म 2.2 के बचत उत्सव पैदल यात्रा में शिरकत करते हुए दुकानदारों से की बात। नए जीएसटी लागू होने को लेकर प्रेस वार्ता में विपक्ष पर निशाना साधने के साथ ही कारपेट निर्यातकों को कहा कि धैर्य रखिए, 50% टैरिफ से जल्द ही सरकार आपको राहत दिलवाएगी। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए मेरे भाइयों को हम सब की ओर से, पूरे एनडीए गठबंधन के साथियों की ओर से सादर नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर से हमने 15 दिन का स्वच्छता ही सेवा अभियान प्रारंभ किया है, जिसका समापन आने वाली 2 अक्टूबर को परम पूज्य बापू की जयंती पर होगा। और आज 25 सितंबर को हमने स्वच्छता के लिए श्रमदान की पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाई और स्वच्छता श्रमदान के लिए 1 दिन 1 घंटा 1 साल इस मंत्र के साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के अपना दल के सभी कार्यकर्ता यहाँ जनपद मिर्जापुर में एकत्रित हुए और शहीद उद्यान में हम सभी ने सामूहिक रूप से श्रमदान किया है। और पूरे देश में आज स्वच्छता ही सेवा को लेकर पूरा हर्षोल्लास के साथ पूरा देश एकजुट है। स्वच्छता आज देश में जन आंदोलन बन चुकी है और करोड़ों देशवासी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं भारत की स्वास्थ्य राज्य मंत्री हूँ, उस दृष्टि से भी कहूंगी कि स्वच्छता के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही दूरगामी परिणाम है। और जब हम विकसित भारत 2047 के निर्माण की बात करते हैं तो स्वच्छता बहुत ही जरूरी हो जाती है। इसके साथ ही 22 सितंबर को नवरात्र के पहले दिन हमने एक नए अभियान को प्रारंभ किया। इस देश में पूरे जोशो खरोश के साथ जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स लागू हुए। जीएसटी बचत उत्सव आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और भारत की टैक्स यात्रा में जीएसटी 2.0 अपने आप में एक मील का पत्थर है, एक अहम पड़ाव है जो बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन लाने जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था ने इन 11 वर्षों में फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 का सफर तय किया है। हमारी कोशिश है और इस लक्ष्य को हम पूरा भी करेंगे। भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थशक्ति बनकर दिखाएगा 2027 तक। लेकिन इसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था की इतनी ऊंची उड़ान आज जो पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है, भारत की अर्थव्यवस्था फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज कह रही है। उसके बावजूद हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। तो ऐसे लोगों के लिए इस जीएसटी बचत उत्सव में पहले दिन जो हमारे देश में ऑटोमोबाइल्स की सेल हुई है, अगर केवल उसको उठाकर देख लें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि इस बचत उत्सव का कितना बड़ा असर हुआ है।
पहले ही दिन 50,000 से ज्यादा छोटी गाड़ियां इस देश के अंदर लोगों ने खरीदी हैं। इस जीएसटी बचत उत्सव का लाभ आज हर आम आदमी उठा रहा है। किसान हो, युवा हो, महिला हो, मध्यम वर्ग हो, उद्यमी हो, सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और हम सभी ने जीएसटी 2.0 के लाभ को आम जनता तक पहुंचाने का निवेदन करने के लिए आज अपने मिर्जापुर जनपद के प्रमुख बाजारों में एक जनसंपर्क अभियान चलाकर, एक पदयात्रा करके हमारे जो तमाम छोटे छोटे व्यवसायी, दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब के पास हम गए। हम किराना स्टोर्स पर गए, हम मेडिकल स्टोर्स पर गए, हम ग्रोसरी स्टोर्स पर गए। हर जगह जाकर हमने अपने व्यापारी भाइयों से ये निवेदन किया है कि जीएसटी बचत उत्सव देश में घोषणा की गई है और आम जनमानस को जो टैक्स की कटौती हुई है उसका लाभ अधिक से अधिक देशवासियों को मिले। जीएसटी का लाभ जब आम जनता तक पहुंचेगा, आम जनता की सेविंग्स होंगी, हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी इससे बल मिलेगा। और जो हमने एक स्वदेशी का आंदोलन चलाया है, आत्मनिर्भर भारत की जो सोच हमारी है उसको बल मिलेगा। जब भारत आत्मनिर्भर होगा तभी 2047 तक भारत विकसित भी बनेगा। सीडीओ ने मिशन शक्ति फेज 5 की तैयारियों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दिव्या मिश्रा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में मिशन शक्ति अभियान फेज 5 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीडीओ ने बताया कि 22 सितंबर से मिशन शक्ति अभियान फेज 5 का 30 दिवसीय विशेष अभियान का शुभारंभ किया जा चुका है, जिसके तहत विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने, महिलाओं को सशक्त और जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव, जिला विकास अधिकारी केएन पांडे, डीसी मनरेगा संतोष कुमार सिंह, डीसी एनआरएलएम देव कुमार यादव सहित समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त एडीओ पंचायत व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ एसपी के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की एमडी नशीला पदार्थ के साथ 2 को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के सख्त निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई में 501.01 ग्राम एमडी मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। पुलिस द्वारा इस कार्रवाई में 2 अभियुक्तों आशीष मिश्रा पुत्र लक्ष्मीकांत निवासी गजेरिया थाना पट्टी प्रतापगढ़ तथा शिवम मिश्रा पुत्र राकेश निवासी बीरमऊ थाना कंधई प्रतापगढ़ को बिजला नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। नारी सशक्तिकरण का संदेश, दुबग्गा में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन। दुबग्गा के एमसी सक्सेना कॉलेज में मिशन शक्ति 5 के तहत गुरुवार शाम महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा, स्वावलंबन और साइबर जागरूकता का पाठ पढ़ाया गया। कार्यक्रम में एसीपी काकोरी शकील अहमद, इंस्पेक्टर अभिनव कुमार वर्मा, एसआई नेहा वर्मा और एंटी रोमियो प्रभारी एसआई दिव्या सिंह राठौर समेत मिशन शक्ति टीम मौजूद रही। महिलाओं को बताया गया कि उनके पास सुरक्षा और मदद के लिए 1090, 181, 1098, 1076, 108, 112 और 1930 जैसी हेल्पलाइन सेवाएं हमेशा उपलब्ध है। इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा ने कहा, मिशन शक्ति सिर्फ सुरक्षा का कवच नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया सशक्त कदम है। नरेश साहू की रिपोर्ट।